जमात इस्लामी हिंद द्वारा आयोजित इस ईद मिलन स्नेह मिलन सम्मान समारोह में स्टेज पर विराजित जमात इस्लामी यूनिट के चौधरी साहब, मेरे बड़े भाई सरफुद्दीन करते जी, फैसल काजी साहब, एडवोकेट फैसल काजी, मेरे भतीजे डॉक्टर तेजपाल शाह, श्री कांतराला साहब, मेरे साहब, सब रक्षणायक खल निर्णायक कबड्डी वाक्य से जादव साहब, उपस्थित सभी मान्यवर, इस प्रोग्राम में आए हुए भाइयों बहन, क्योंकि ज्यादा देर बोलना हो तो कुछ भी ज्यादा बोला जा सकता है, लेकिन कम बोलना हो तो थोड़े में बोलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों का अभिनंदन भी करता हूँ। जो स्टेज पे आपने जो एक फूलों के गुलदस्ते को सजाया है, ये अपने आप में कहीं न कहीं आपके मैसेज को पास कर देता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है शेखों बरम के झगड़े सब ना समझे की बातें हैं, मतलब तो दिल को समझाना चाहिए, मानो चाहे वो पैसे जो आप देना चाहते हैं हिंदी संस्कृति का, वो आपने अपने स्टेज के गुलदस्ते को सजाने में किया। रमजान का पाक का 10 महीना पूरा होता है तो वो रोजे रखते हैं। ईद के दिन ईश्वर आपके सारे गुनाहों को माफ करता है, बख्शीश देता है आप लोगों को, और कहीं न कहीं आप वो खुशियाँ हम लोगों के बीच में बांटते हैं। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि खुशियाँ जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती, और दुख को जितना बांटा जाए उतना कम होता है। और आप लोग खुशियाँ बांटते, इसलिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी के शॉर्ट तौर पे शेयर कर रहा हूँ कि इतना जिंदगी में किसी के कलर पड़े, इतना जिंदगी में किसी के कलर पड़े, न हंसने से सुकून न रोने से कल पड़े, किस्मत हमारी केस में जाना से कम नहीं, जितना संवारते गए उतने ही बन पड़े। ऐसी हम लोगों को विरासत में मिला है, जाति धर्म भाषा संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटो, लड़ाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब लोग जो अरे तहसीलदार साहब ने कहा पढ़ाई लिखाई उस पर जो पढ़ा लिखा समुदाय वो अच्छी तरह जानता है, और वो इनकी बातों में आता नहीं और आने वाला भी नहीं है। और यहाँ पर ये पूरी चौधरी साहब की टीम, जितने मेरे यंगस्टर यहाँ पर खड़े हैं, मैं देखता हूँ उनकी जो व्याकुलता है लोगों की मदद करने की, लोगों के बीच में जाकर के अच्छी बातों, मेरे पास जो आपकी यंगस्टर की टीम है डॉक्टर साहब, वो हमारे सोनौड़े कॉलेज में लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों की तरफ से कल्याण के लिए जा रहा है। ये ना समझना कि कल्याण तो इसकी खुशबू, इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है, पूरे कहीं ना कहीं इसके हिंदुस्तान में लोग दी जाती है कि कल्याण ऐसा काम हिंदुस्तान में जो भिवंडी के बगल है, लेकिन वहाँ पर कौमी खेती के लिए लोग मेहनत करते हैं और कौमी विरासत को उन्होंने संभाल के रखा। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहूँगा कि ट्रेन बहुत भीड़ थी, एक अंधी लेडी, एक अंधी बढ़िया लोगों से दरखास्त करती थी कि जरा मुझे गाड़ी भी ले लो, मुझे द्वारका जाना है, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना, मुझे द्वारका जाना है, मुझे ट्रेन भी ले लो, मुझे ट्रेन भी ले लो। लोग भगा देते थे आगे जाओ आगे जाओ। एक बंदा जो दरवाजे पे खड़ा था कि माई तू अंधी है, तू क्या द्वारका में जाके देखेगी, क्या कृष्ण को देख पाएगी, क्या उधर बांके बिहारी का दर्शन होगा, तो क्या तुझे द्वारका जाने के लिए तड़प रही है। बंदी ने बड़ा एक सुंदर उत्तर दिया, अरे भाई मैं तो नहीं देखूंगी, लेकिन वो द्वारकाधीश तो देखेगा कि अंधी मुझे मिलने आई है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके अच्छे काम वो सब हम लोग देख रहे हैं। कल्याण के जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, आपके जो लोगों के सुख दुख में काम करो, कितनी छोटी छोटी बातें लेकिन कितनी बड़ी बातें कि अनाज लोगों के घर में पहुंचाना, दवाइयों का काम करना, लैब खोलना, दवाइयों के लिए लोगों की मदद करना, कौमी खेती के कार्यक्रम आयोजित करना, ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित करना। मैं अपने जितने जवान दोस्त हैं, आपके जवान के इस्लाम हिंद के यूनिट के कल्याण के लोगों को
मुबारकबाद देता हूँ, एक बहुत बढ़िया काम आप लोगों ने किया। अच्छा, कोई काम छोटा नहीं होता। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि हम तो बहुत छोटा कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा कर रहे हैं। भाई कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक समुद्र में से ज्वार भाटा आता था, समुद्र में से मछलियां बहकर के किनारे पे आ जाती थी। एक आदमी उठता था, उसमें चंद मछलियां अपने हाथों में लेता था, फिर समुद्र में मछली डाल देता था। बार बार दौड़ के कर रहा था। एक आदमी आया और बोले, क्या दीवाना हो गया है क्या तू? कितनी मछलियां बचाएगा? एक शेर याद आ गया कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना तो इस दुनिया में मुस्कुराता भी नहीं। ये बात है। वो तो बोले, मैं दीवाना हूं, मैं थोड़ी सी मछलियां बचा रहा हूं। मैं कितनी मछलियां बचाएगा? बोले, कुछ तो बचाऊंगा, ज्यादा नहीं बचा सकता, सब मछलियां नहीं बचा सकता, थोड़ी तो मछलियां बचाऊंगा जो मेरे हाथ में आएंगी। तो एक शेर याद आता है कि माना इस सारी जमीन को गुलजार न कर सके, माना इस सारी जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खाद तो कम कर गए गुजरे जहां से। मैं जमात इस्लामी हिंद के हमारे दोस्तों को मुबारकबाद दूं कि ये काम, ये बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे पापा काजी साहब मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं, अमिताभ साहब यहाँ पे आते हैं, काजी यहाँ पे बैठे हुए, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों में मैं भी शिरकत करता हूँ। लोग मेरे बुलावे पे आते हैं। सरफुद्दीन भाई तो हर प्रोग्राम पे रहते हैं। मैं आप लोगों को, मेरे दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ, ये जो दिया आपने जलाया है, इसको बुझने न दें। इसकी जितना भी आप कोशिश करें कि ये दिया खूब रोशन हो, इसकी रोशनी जितना भी जाए। मैं एक छोटा सा फायदा ये करता हूँ कि मोमबत्ती जल रही थी, धागा जल रहा था, मोम पिघलने लगा। धागा जल रहा था, मोम पिघलने लगा। तो धागे ने कहा, मैं तो जल रही थी, मोम तुम क्यों पिघल गए? तो मोम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि धागे, तुमको हमने हृदय के, दिल के बीचों बीच रखा, और हमने दिल के बीचों बीच रखा, और अगर तुम जलोगे तो कहीं ना कहीं हम पिघलेंगे। मैं आपको जमात इस्लामी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहाँ भी आप लोग जलेंगे, ये आपका दोस्त परमित आपके साथ हमेशा आपका साथ देगा। आप हर अच्छे कामों में हमारी कल्याण एसोसिएशन, व्यापारी महामंडल, सोनाली कॉलेज, अल्लाह कॉलेज आपके साथ रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैंने भी देखो 3 मिनट की बात की, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मेहरबा होकर के बुला लो चाहे जिस वक्त। मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट कर फिर ना आ सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।